पढ़ते पढ़ते रोना आ गया। जिस पर ऐसा समय बीतता होगा वह कैसे सहन करता होगा। पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। लोगों का आना जाना भी अब बंद हो गया था। वह अकेले बैठा पुरानी यादों में खोया था कि अचानक से उसे पत्नी का लिखा हुआ पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं यह भी जानती हूँ कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं और मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लाट हमने खरीदा था वह भी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। ये सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। जिंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान लेती हूँ कि आप किस हालात में हो। मगर मेरी मजबूरी तो देखिए, मैं आपके आंसू भी पोंछ नहीं सकती। आप अकेले में जब रोते हो तब छुप कर देखती रहती हूँ, फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पहुंच सकते। आप समझते हैं आपको रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। इधर मैं यह नहीं चाहती कि आप कभी कमजोर पड़ें। कितनी बेगानी सी हो गई हूं ना मैं। आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की मेहमान हूं। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। एक ऐसा बुलावा है ना जिसका मुझे पहले से ही पता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। डर लगता है आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई को। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर पे कभी नहीं मिलूंगी। कलेजा थोड़ा मजबूत कर लेना। जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे बुलाना। मैं 2 दिन मायके चली जाती हूँ तो पीछे पीछे चले आते हैं। अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। उनसे कहना मम्मी भगवान के पास चली गई, जल्दी ही लौट कर आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी रोना मत। कलेजे पर पत्थर रख लेना। आप मुझसे कहते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ। अब देखो ना आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है, दुनिया से विदा होने वाली है, रात दिन दर्द को लेकर जी रही है, मगर एक बार भी रोई नहीं। सफर बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं, अब मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। मेरे सारे नखरे उठाने के लिए शुक्रिया। मुझे टूट कर चाहने के लिए आपका शुक्रिया। मैं जानती हूँ आपको लत लगी हुई है, पर भुला देना बहुत मुश्किल है। आपको खुद को ही संभालना होगा। मैं रोज आसमान से देखा करूंगी। टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। अब मैं नहीं रहूंगी। आलस करना छोड़ देना।
जब तक मैं थी तो घर की हर चिंताओं से मुक्त थे। दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, एक बच्चे की तरह। मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना, अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बंधाने वाली आपकी पत्नी अब नहीं होगी। ऐ जिंदगी, तेरे सफर में इतने गम क्यों हैं? जो जीना नहीं चाहते उनकी तो बहुत लंबी उम्र कर देती है, मगर जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों हैं? जिंदगी अब और नहीं लिखा जाता, हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिनों से सोए ही नहीं थे, आज गहरी नींद में सो रहे हो। मुझे लिखने का कुछ वक्त मिल गया, मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा निहारना चाहती हूँ। पता नहीं मैं सुबह उठूं कि ना उठूं। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि मैं सुबह नहीं उठूंगी, पर आप हमेशा अपना ध्यान रखना। आपकी प्रिय पत्नी। बस इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी के हर पल को उत्सव बनाने के लिए आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।